हेलो दोस्तों, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आप व्यू। आप व्यू में आज आपका पहला क्वेश्चन है। आप व्यू ए आपको सामने दिया हुआ है। इसकी आपको कोटि और इसकी आपको अवयवों की संख्या बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसकी कोटि और अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। आपका आप व्यू दिया हुआ है ए, जो है आपका 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17। हम आपको बता चुके हैं कि किसी व्यू की आपको कोटि कैसे निकालनी है। कोटि निकालने के लिए आपको सबसे पहले ज्ञात करनी होगी उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने आपके स्तंभ हैं। पंक्ति आप देखते हैं, क्षैतिज लाइन जो आपकी होती है वो आपकी पंक्ति होती हैं और जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं वो आपके स्तंभ होते हैं। तो देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं इसमें। आपके पास एक पंक्ति, दो पंक्ति और आपके पास तीन पंक्तियां हैं। और स्तंभ देखिए आप, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ और चार आपके पास स्तंभ हैं। अब कोटि निकालने के लिए क्या होता था आपका, कोटि कोटि बराबर आपका होता था पंक्ति गुणा स्तंभ। देखिए आपके पास पंक्ति है आपके पास 3, स्तंभ में आपके पास 4। तो आपकी जो कोटि होगी आपकी 3 गुणे 4 की आपकी कोटि होगी। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको गिन लेने उसमें कितने अवयव हैं। इसमें आपको अवयवों की संख्या निकालने के लिए गिनना है सीधे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आपके पास सीधे सीधे अवयवों की संख्या हो गई 12। ऐसे आपको अवयवों की संख्या निकालनी है और आपको कोटि निकालना हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं, बताइए। इसकी आपको पता है कि जो आपका अवयव होता है उसमें सबसे पहले आपकी पंक्ति होती है, कोटि में पंक्ति गुणे स्तंभ होते हैं। ये आपके अवयव की कोटि होती है। यही आपसे पूछा गया है इसकी कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले अगर आपके पास 24 अवयव हैं तो आपकी या तो सीधी 24 पंक्ति हो सकती हैं, सीधी 24 पंक्ति हो सकती हैं और आपके पास स्तंभ सिर्फ एक हो तो आपकी कितनी कोटि हो जाएगी। आपके पास 24 पंक्ति हैं तो आपकी कोटि हो जाएगी 24, स्तंभ एक है गुणे एक है। सबसे पहले आपकी ये हो जाएगी। या आपके पास हो सकता है कि आपके पास 2 पंक्ति हों और दोनों में 12-12 आपके अवयव हों तो आपकी कोटि कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 2, क्योंकि आपके पास 12 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। यहाँ पर 24 पंक्तियाँ थीं और एक स्तंभ था तो आपकी दूसरी कोटि ये हो गई। तीसरी कोटि हो जाएगी आपके पास 8 पंक्ति हों, 8 पंक्ति होंगी आपके पास। तो 24 अवयव करने के लिए आपको और कितने स्तंभों की ज़रूरत होगी, तो 24 स्तंभ, तो आपके पास ज़रूरत होगी 3 स्तंभ की। अगर आपको 24 अवयव करने हैं तो आपको ज़रूरत होगी 3 स्तंभ की। तो आपकी ये कोटि हो गई 8 गुणे 3। अब आपको अगर 6 पंक्तियाँ आपके पास तो आपको कितने स्तंभ चाहिए कि आपके अवयव 24 हो जाए। तो आप 4 स्तंभ लीजिए तो आपके अवयव हो जाएंगे 24। इसी प्रकार अगर 6 के बाद आप 8 ले लिए, अब 10 लेंगे आप, तो 10 में ऐसे आप कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जिससे आपके अवयव 24 हो जाए, इसलिए आपका 10 नहीं होगा। अब आपके पास 12 हो चुका है, 10 हो चुका है, 24 हो चुका है और 8 और 6 भी हो चुका है। अब आप इनको देखिए कि आप इनको पलट भी सकते हैं। अगर आपके पास एक पंक्ति हो जाए तो आपके स्तंभ हो जाए 24
तो ए भी आपकी कोटि होगी और आपके अवयव 24 ही होंगे। इसी प्रकार आपके पास 2 हो जाए आपकी पंक्ति और आपके पास 12 हो जाए आपके स्तंभ, तो भी आपके पास 24 ही अवयव होंगे। इसी प्रकार आपके पास 3 पंक्ति हो जाए और आपके पास 8 स्तंभ हो जाए, तो भी आपके पास 24 ही अवयव होंगे। आपके पास 4 हो जाए आपके पंक्ति और 6 हो जाए आपके पास स्तंभ, तो भी आपके पास 24 अवयव होंगे। देखिए आपके संभव जितनी भी कोटियां हैं वो ये आपके सामने हैं। 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। ये आपकी जो है सभी संभव कोटियां हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां जितनी हैं आप बताइए। तो आपको पता है आव्यूह की कोटि जो होती है, कोटि होती है आपकी पंक्ति गुणे स्तंभ, ये आपकी कोटि होती है। आपके पास है 18 अवयव, तो आप अगर एक पंक्ति लेते हैं तो आपको 18 अवयव करने के लिए 18 स्तंभ चाहिए होंगे, तभी आपके 18 अवयव होंगे। अगर आप 2 पंक्ति लेते हैं तो 18 अवयव करने के लिए आपको 9 स्तंभ की जरूरत होगी, तो आपके 18 अवयव होंगे। अगर आप पंक्ति 3 लेते हैं तो आपको 18 अवयव करने के लिए 6 स्तंभ की जरूरत होगी। अगर आप 4 लेंगे तो फिर आपका ऐसी कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे जिससे आपके 18 अवयव हो जाए। अब आप ये भी तो हो सकता है कि आप 6 पंक्ति ले लें और 3 आप स्तंभ ले लें, तो आपके 18 आ जाएंगे अवयव। आप 9 पंक्ति लें, 2 स्तंभ लें, तो भी आपके 18 अवयव होंगे। आप 18 पंक्ति लें, 1 स्तंभ लें, तो भी आपके अवयव 18 ही होंगे। ये आपकी जितनी भी संभव कोटियां। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। आपको दिया गया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इसमें जो आपका आई है आपका पंक्ति और आपका जे होता है स्तंभ। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 गुणे 2 का आपको आव्यूह बनाना है। ये आपकी आव्यूह की कोटि दी गई है, मतलब आपके पास पंक्ति जो है पंक्ति भी 2 है और स्तंभ है, स्तंभ भी आपके पास 2 ही हैं। तो आपके पंक्ति होंगे 1 और 2 और स्तंभ भी है आपके पास 1 और 2। अब आपको इससे बनाना है आपका आव्यूह। तो देखिए आप निकालेंगे ए, जैसी पंक्ति 1 होगी आपकी, स्तंभ 1 होगा, तो आपको आई की जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे भी 1 रखना है। तो आप निकालेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे 2, आपका आएगा 2। अब आप पहली पंक्ति रखते हैं और दूसरा स्तंभ रखते हैं, तो पहली पंक्ति है तो आई बराबर 1 और दूसरा स्तंभ है तो जे बराबर 2, इसका स्क्वायर बटे 2। तो आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे 2। अब आप रखते हैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए पंक्ति आपकी दूसरी तो आई की जगह पे 1 और आपका स्तंभ पहला तो जे की जगह पे 1, इसका स्क्वायर करके आप 2 करेंगे, आपका आएगा 9/2। अब आपके पास दूसरी ही पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, तो आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, दोनों का स्क्वायर बटे 2। तो 4 का स्क्वायर आपका आ गया 16/2, आपको आएगा 8। अब आपको करना है बनाना है आव्यूह। आव्यूह बनाने के लिए ए बराबर आपको दिया है, आव्यूह होगा आपका A11 A12, ए आपकी पहली पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति A21 A22, ये बनेगा आपका आव्यूह। आपको सबकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। A11 है, A11 की वैल्यू है आपकी 2, A12 की वैल्यू है आपकी 9/2 और A21 की वैल्यू भी आपके पास 9/2, A22 की वैल्यू है आपके पास 8,
ये आपका आव्यूह बन के तैयार हो गया। ये होगा आपका आंसर। अब आपका इसी का अगला क्वेश्चन है, वो है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। ये आपका क्वेश्चन है। आपको हम बता चुके हैं कि आई जो होती है, आई होती है आपकी पंक्ति और जे होता है आपका स्तंभ। इसे निकालने के लिए आप जैसे ही पहली पंक्ति और पहला स्तंभ रखेंगे तो ए वन वन आएगा आपका। आई भी आपकी एक, जे भी आपका एक, आपका आएगा एक। अब आपकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति है तो आई बराबर एक, दूसरा स्तंभ है तो जे बराबर दो। आंसर आया आपका 1/2। अब आपकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपका आएगा 2/1 यानी 2। दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ तो 2/2 आपका आएगा 1। अब आपको आव्यूह निकालना। आव्यूह निकालने के लिए ए बराबर आपका, ए बराबर होगा आपका A11 A12 A22 A21 A22। आप सबकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। आपकी A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है आपकी 1/2, A21 की वैल्यू है आपके पास 2 और A22 की वैल्यू है आपके पास 1। ये आपका आव्यूह निकल के आ गया। इसी में अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन तीसरा, वो दिया है आपका ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। अब आपको पता चला है कि आपका आई जो होता है पंक्ति होती है और जे आपका होता है स्तंभ होता है। तो आप पहली पंक्ति यानी आई बराबर 1, पहला स्तंभ यानी जे बराबर 1 रखेंगे। तो आई बराबर 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तो आई बराबर 1, दूसरा स्तंभ तो जे बराबर 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। अब दूसरा आपकी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति रखेंगे तो आई बराबर 2 और पहला स्तंभ है तो जे बराबर 1, इसका होल स्क्वायर बटे 2। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 बराबर 8। अब आपकी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो आई भी 2 और आपका जे भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 आपका आएगा 18। अब आपको बनाना है आव्यूह। तो आव्यूह हम बता चुके हैं। आव्यूह ए बराबर A11 A12 A21 और A22। आप इन सब का मान उठा के यहाँ पे रख दें। तो A11 का मान है आपका 9/2, A12 का मान है आपका 25/2 और A21 का मान है आपका 8 और A22 का मान है आपका 18। तो आपका निकल के ये आपका आव्यूह आ गया। ये आपका आव्यूह 2 कोटि का है। क्वेश्चन है, इस आव्यूह में आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। आपका पहला ये वाला क्वेश्चन है और दूसरा आपका ये क्वेश्चन है। इन दोनों में आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। पहला वाला आप क्वेश्चन देखिए, 4 3 x 5 बराबर आपका दूसरा आव्यूह है वाई जेड 1 और 5। तो देखिए इन दोनों आव्यूहों की कोटि समान है। अगर जब इसकी कोटि देखिए आप 2 गुणे 2 है, इसकी भी देखिए आप कोटि 2 गुणे 2 है। जब आव्यूहों की कोटि समान हो और उनमें एक एक चर पर अलग हो तो उनके जो स्थान होते हैं वो दूसरे आव्यूह के स्थान पर जो अंक होते हैं उनसे बराबर होते हैं। जैसे y है और आपका 4 है, ये एक जगह पे 3 और z आपका है और x और 1 है। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1, y की वैल्यू आएगी आपकी 4
और जेड की वैल्यू आएगी आपकी 3। ऐसे निकालते हैं हम एक्स वाई जेड के मान। अब देखिए आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर आपका ए वाला आप भी दिया है। तो आप देखिए ए आपका यहाँ पे है पहले नंबर पे, इसकी आपकी इससे तुलना होगी। तो आपके होगा एक्स प्लस वाई बराबर आपका आएगा 6। और दूसरा आपका 5 प्लस जेड बराबर इसकी होगी इससे 5 प्लस जेड बराबर 5। तो आपका 5 से 5 तो गया, तो जेड बराबर तो आपका निकल के आ गया 0। और आपका यहाँ पे एक्स वाई 8 से, एक्स और वाई बराबर होगा आपका 8। और आपका यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 6। आपको मिल गई दो इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6। यहाँ आप वाई बराबर 8/x लिख सकते हैं। तो आप x प्लस वाई बराबर लिख देंगे 8/x बराबर 6। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा जब आपके x के मान निकलेंगे। देखिए 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4। यहाँ से आ गया x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x के मान आ गए आपके 4 और x बराबर आपके मान आ गए 2। x के आपके 2 मान निकल के आए। अब आपको निकालना है y का मान। तो आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 6। तो जब आप x का मान 4 रखते हैं तो y आपका निकल के आएगा 2। और जब आप x का मान 2 रखते हैं तो आपका y का मान निकल के आएगा 4। तो आपके मान आ गए, x का मान अगर आप 2 लिखते हैं तो 2, तो y का आएगा आपका 4 और z का आपका है 0। एक आपके ये हो गए एक्स वाई जेड के। और दूसरे अगर आप x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 आएगा और z का मान 0 ही है। ये आपके 2 निकल के आ गए आंसर। अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आपका 4 होगा और z 0 होगा। अगर आप x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 2 होगा और z तो आपका 0 है ही।